हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज की इस टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर पहले आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। निकालते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं। जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आप एक प्यारा सा लाइक कर दें और अगर चाहें तो आप कुछ अफर्मेशंस कमेंट्स में लिख सकते हैं अपने पर्सन के लिए या फिर अपनी लाइफ के लिए। ओके, तो यहाँ पर ना हमारा फर्स्ट कार्ड जो आया है बहुत ही ब्यूटीफुल आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। एंड सेकंड कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और साइन है अर्थ साइन, मकर वृषभ कन्या कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो। एंड नेक्स्ट कार्ड आया है एट ऑफ कप्स, वाटर साइन मीन कर्क वृश्चिक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन। एंड बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन मकर वृषभ कन्या कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो। ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर ना ऐसा लगता है थोड़ी देर पहले जो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में पास्ट में रह चुका है ना, शायद उसी के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है आपकी शायद बात नहीं हो रही है, बट हाँ इस पर्सन ने आपको जो भी अपने बारे में बताया है बहुत ही कम बताया है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन के जीवन में कुछ दुख है, कुछ तन्हाई है और कुछ ऐसा है इस पर्सन की लाइफ में जो शायद ये किसी से भी शेयर नहीं करते हैं। और इस पर्सन का मन ना काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ना काफ़ी उचाट सा हो गया है। ये पर्सन ना काफ़ी ऐसा हो चुका है जैसे कि इसकी ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं है, काफ़ी नेगेटिव हो चुका है ये पर्सन। और पहले से भी काफ़ी नेगेटिव था, बट आपसे मिलने के बाद इस पर्सन को एक उम्मीद सी नज़र आई थी कि इसके जीवन में कुछ रोशनी आएगी, कुछ खुशियाँ आएंगी। बट इस पर्सन ने ज़्यादा टाइम तक उन खुशियों को भी संभाल कर नहीं रखा और आपसे बिना मूव ऑन कर लिया है इस पर्सन ने। तो ये पर्सन ना डरता है किसी भी रिलेशनशिप में जाने से। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ना इसकी लाइफ में इसको कोई नहीं चाहिए। तो इस पर्सन का जो अंदर से और ख़ुद का बिहेवियर है ना, दिल और दिमाग जो है ना, इस पर्सन का काफ़ी डिस्टर्ब है। और इसी के चलते ना तो ये अपने करियर को बैलेंस कर पा रहा है और ना ही अपनी लाइफ को। तो ना तो ये लव एंड रिलेशनशिप को बैलेंस कर पा रहा है और ना ही अपने करियर को, ये कह सकते हैं। तो ये पर्सन ना बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहा है, बट कहीं ना कहीं बैलेंस हो नहीं पा रहा है इससे, इसकी नेगेटिविटी की वजह से। ये ऐसा नहीं है पर्सन की आपसे प्यार नहीं करता था या आपने इसके दिल में कोई जगह नहीं बनाई थी। इस पर्सन के दिल में आपने काफ़ी जगह बनाई थी और ये पर्सन आपसे थोड़ा थोड़ा प्यार भी करने लगा था। बट हाँ, इतना प्यार इस पर्सन के लिए मुझे लगता है काफ़ी नहीं है। ये पर्सन चाहता है कि कोई इसको इतना प्यार करे, इतना प्यार करे कि अपना सब कुछ इस पर लुटा दे। बट ये मुमकिन भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक कोई पर्सन किसी रिलेशनशिप में एफर्ट्स ही नहीं डालेगा तो सामने वाला पर्सन या दूसरा पर्सन भी कैसे इतने ज़्यादा एफर्ट्स डाल ले किसी पर्सन के लिए कि वो खुद ही टूट कर रह जाए, यानी कि किसी को नेगेटिविटी से निकालते निकालते अपने आप ही नेगेटिव हो जाए। ऐसा तो मुमकिन भी नहीं है। बट इस पर्सन ने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट किया था आपसे, जिसकी वजह से ये मूव ऑन कर गया। बट ये पर्सन अभी भी लगातार आप ही के बारे में सोच रहा है। थोड़ी देर पहले भी ये रिटर्न आने का सोच रहा था, आपसे बात करने का सोच रहा था, आपको कॉल मैसेजेस करने का सोच रहा था। बट इस पर्सन की ऐसा लगता है ईगो और घमंड जो है ना, इसको आने से रोकता है। और फिर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये बार बार किस तरह से ये ऑन एंड ऑफ करते रहेंगे, इसी तरह आते रहेंगे जाते रहेंगे। इनको कोई ना कोई एक ऐसा डिसीज़न तो लेना पड़ेगा जो इनके लिए भी सही होगा और आपके लिए भी सही होगा, क्योंकि आपको भी ये ज़्यादा टाइम तक ना वेट नहीं करा सकते, क्योंकि आप भी इस पर्सन का इंतज़ार कर करके शायद थक गए हैं। थोड़ी देर पहले ये इसी के बारे में सोच रहा था और ये सोच रहा था कि क्या जीवन में ये पर्सन अकेला रह सकता है, क्या इसको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, इसको रियलाइज़ हुई है ये बात कि नहीं, किसी का साथ तो चाहिए होगा इस पर्सन को भी, तो क्यों ना आप ही का साथ कबूल कर लिया जाए। तो ये पर्सन थोड़ी देर पहले आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहा था और ये एक्शन लेने का भी सोच रहा था। देख रहे हैं ना, नाइट ऑफ पेंटिकल है, बट इस पर्सन की एक्शन स्लो इसलिए हैं क्योंकि एट ऑफ कप्स की एनर्जी में ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव है। आपको कॉल मैसेजेस करते करते रुकता है क्योंकि इस पर्सन का केयर फ्री नेचर, यानी कि कहीं पर भी ठहर के ना रह पाना, इस पर्सन की बहुत बड़ी कमज़ोरी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं ना आप, तो ये पर्सन आपसे बात भी करना चाहता था, थोड़ी देर पहले भी सोच रहा था आपसे बात करने का। बट ये कन्फ्यूज़न जो इसके दिल और दिमाग में है ना, जो ये बैलेंस ही नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ को, अपनी रिलेशनशिप को। देख रहे हैं ना, टू ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास। तो ये पर्सन ना जब बैलेंस करेगा अपनी ज़िंदगी को, तभी कोई ना कोई अच्छा डिसीजन लेगा अपनी लाइफ के लिए, आपकी लाइफ के लिए। और आप दोनों अगर यूनाइट होने का सोच रहे हैं तो ये तो मुमकिन है कि आप हो सकते हैं। बट हाँ, इस पर्सन को अपने दिल दिमाग से इस नेगेटिविटी को निकालना होगा, तभी ये आपके जीवन में आएगा, अपने जीवन में खुशियों को पा सकेगा, आपको पा सकेगा। तो थोड़ी देर पहले इस पर्सन के जो विचार थे ना, कुछ इसी तरह के थे और ये पर्सन थोड़ी देर पहले अपने दिल और दिमाग में इसी तरह की फ़ाइट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले ना ये खुद अपने आप से ही बातें कर रहे थे, फैसला लेने की कोशिश कर रहे थे कि ये करें या ना करें, वो करें कि ना करें। तो ये अपने कन्फ्यूज़न को ना अपने आप से ही बात करके
सॉल्व करना चाहते थे। मुझे तो ऐसा लगता है ये पर्सन ना कभी-कभी एकांत में जब बैठे होते हैं तो मिरर के सामने खड़े होकर खुद से ही बातें करते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हम खुद ही अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं। अगर हम अपने आप से सवाल करेंगे और उसके जवाब पाने की कोशिश करेंगे तो हमें अच्छे से हमें सारे ही सवालों के जवाब मिल सकते हैं, क्योंकि हम अपनी गलती को भी रियलाइज़ कर पाएंगे और सामने वाले को अपनी जगह रख कर भी देख पाएंगे। तो ये पर्सन थोड़ी देर पहले यही करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, खुद से ही बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये पर्सन ना थोड़ी देर पहले अपने आप से ही बातें कर रहे थे, आपके बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, और ख़ुद से ही सवाल जवाब कर रहे थे। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।